हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा अपने 10 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पर आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 27 से 30 जून तक के लिए ऑफर था, आज इस ऑफर का लास्ट दिन है, तो आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर से प्राइस जो है बढ़ जाएंगे, अपने पुराने वाले रेट्स पर आ जाएंगे। तो स्पेशल ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए। आपको बता दें, इसमें जनरल अवेयरनेस का जो हमारा पैकेज है, इसमें डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हम करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो एक बार आपने अगर हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं हमारा ये कोर्स। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वेव कहाँ स्थित है? वेयर इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वेव लोकेटेड? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जून 30। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 30 जून 1889 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना की गई थी और 2018 में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके ये डे मनाए जाने की घोषणा की। जो आईपीयू है, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि 30 जून को ही एस्ट्रॉयड डे भी मनाया जाता है क्योंकि जो तुंगुस्का इवेंट था 1908 में, उसकी एनिवर्सरी होती है। ये जो तुंगुस्का इवेंट है, इसका मतलब है एक मेटियोर एयर बर्स्ट हुआ जो सिबेरिया रशिया है, इसके फॉरेस्ट में। व्हाट पोजीशन हैज़ राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एट पेटीएम? राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल को पेटीएम में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, पेटीएम ने घोषणा की है कि राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल इनके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। पेटीएम आप जानते हैं, इसका मतलब होता है पे थ्रू मोबाइल। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, नोएडा बेस्ड कंपनी है। फाउंडर एंड सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। Which country has topped the Global Energy Transition Index 2024? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्वीडन। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया है और भारत की रैंक इसमें 63rd है, 63वीं भारत की रैंक है। यूरोपियन नेशंस ने टॉप रैंक्स डोमिनेट की हैं। पहले नंबर पर स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस। टॉप 5 ये कंट्रीज़ हैं। चाइना 20th पोजीशन पर है और लास्ट पोजीशन पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 120वें नंबर पर। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो 1.7 टन्स ऑफ CO2 है, जो कि ग्लोबल एवरेज 4.4 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा से 60% कम है। और ये भी बताया कि भारत ने जो है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम किया है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर बायोमास है, ये हमारे जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इसका 42% है और 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट है ग्लोबली भारत। Which branch of the Indian Armed Forces established the स्किन बैंक फैसिलिटी? भारतीय सशस्त्र बल की किस शाखा ने स्किन बैंक सुविधा स्थापित की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसका मकसद है जो बर्न इंजरीज होती हैं या अदर स्किन रिलेटेड कंडीशंस होती हैं मिलिट्री पर्सनल की या उनकी फैमिलीज़ की, उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में है, इन्होंने इस स्किन बैंक फैसिलिटी को जो है ओपन किया है।
तो बाय स्टैब्लिशिंग दिस फैसिलिटी द आर्म फोर्सेस आर ensuring that personnel and their families have access to the most advanced skin replacement therapies. Who recently took charge as the managing director and chief executive officer of Dhanalakshmi Bank? धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अजीत कुमार के। देखिए अजीत कुमार के ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं धनलक्ष्मी बैंक के 3 साल के लिए। और किसे रिप्लेस कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं JK शिवन को। धनलक्ष्मी बैंक आप सभी जानते हैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर इसका त्रिशूर केरल में है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग ऑन रिलेशनशिप्स फॉरएवर या फिर तन मन धन। What category did film Golden Thread win the Golden Conch Award in during 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म गोल्डन थ्रेड ने किस श्रेणी में गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। देखिए 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 हाल ही में समाप्त हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर अवार्ड दिए गए। निष्ठा जैन की गोल्डन थ्रेड फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड दिया गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। बेस्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म निर्जरा रही जिसे गौरव पाठी ने डायरेक्ट किया है। स्पेशल जूरी मेंशन लवली जैक्सन जिसे डायरेक्ट किया है मैट वेल्डेक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। जो 18th बाइनियल MIAFFF 2024 है इसको ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा और एग्जीक्यूट किया गया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा मुंबई में। Which financial institution has approved a $170 million loan to strengthen the health system in India? किस वित्तीय संस्थान ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट लेंडर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $170 मिलियन यानी कि 1418 करोड़ रुपए का पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव कर दिया है इंडिया के हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस या और जो कोई अगर फ्यूचर कोई पेंडेमिक्स है ठीक है उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। द स्ट्रेंथन एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम विल सपोर्ट द गवर्नमेंट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 विच एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। With the help of India, Maritime Rescue Coordination Center has been launched in which country? भारत की मदद से किस देश में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका है। आपको जानना चाहिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर इन्होंने मिलकर जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसको फॉर्मली कमीशन किया है श्रीलंका में। आपको बता दें जो रेस्क्यू सेंटर है इसको भारत की ओर से $6 मिलियन US ग्रांट की मदद से बनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर्स रहेगा वो कोलंबो में रहेगा। एक सब सेंटर भी रहेगा हम्बनटोटा में और एक अनमैन्ड इंस्टॉलेशंस भी रहेगी गाले में। How many medals did officers from the Armed Forces Medical Services of India collectively win at the 43rd World Medical and Health Games? 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन डी है 32 पदक। देखिए 4 ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया इन्होंने 32 मेडल जीते हैं 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स जो कि सेंट ट्रोपेज फ्रांस में हुई है। तो ये जो गेम्स हैं इन्हें ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डेनिया जेम्स ने मेडल्स जीते हैं और इसमें रहे 19 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। टोटल कितने? 32 मेडल्स। In districts with high loan availability, more than rupees 42,000 per person, loans will have what weightage according to the revised priority sector lending guidelines? पूछ रहे हैं कि उच्च ऋण उपलब्धता प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक वाले जिलों में संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण का कितना प्रतिशत वेटेज होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 90%। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस है उनमें रिवीजन किया है, ये रिवाइज करते रहते हैं। आप जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? लैंडिंग रिक्वायरमेंट है जिन्हें RBI द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और जो भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोन प्राप्त करने में जिन्हें जो है डिफ़िकल्टी होती है तो इम्पोर्टेंस उन्हें दी जाती है। तो अभी टारगेट्स क्या क्या हैं PSL के? आप सभी जानते हैं जो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फिर फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांचेज या अबव है उनके लिए 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ
ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी हायर हो वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए रखना पड़ता है। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, इनके लिए क्या है 40% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर, आउट ऑफ विच अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी प्रायोरिटी सेक्टर। ये अभी है गाइडलाइंस ना। रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है 75% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर, और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है 40% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर विच शैल बी इंक्रीज टू 75% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर विद इफेक्ट फ्रॉम फिस्कल 2025-26। अब रिवाइज्ड RBI गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इससे बताया गया है कि जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हाई एवरेज लोन साइजेस हैं वहाँ पर डिस्करेज किया जाएगा लैंडिंग को, और फिस्कल 25 की स्टार्टिंग से जो मोर वेट है 125% ये फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को दिया जाएगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर लोन अवेलेबिलिटी लो है, यानी कि लेस देन 9,000 रुपीज़ पर पर्सन है। फिर बताया है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हाई लोन अवेलेबिलिटी है 42,000 रुपीज़ पर पर्सन से ज़्यादा है, वहाँ पर लोन्स का जो वेटेज होगा 90% रहेगा। यही हमारा क्वेश्चन भी था। विद द एक्सेप्शन ऑफ आउटलियर डिस्ट्रिक्ट्स विद लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड दोज विद हाई लोन साइजेस, ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स विल कंटिन्यू टू हैव द करंट इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ 10%। बाकी आपको जाना चाहिए जो ये PSL है ये 8 ब्रॉड कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।